वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर क्लिक कर लीजिए। सी को हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर एस सी के बाद ई आई वाई होता है तो सी साइलेंट रहता है। तो इस तरीके से सीन का मतलब होता है घटना स्थल, मतलब जैसे आप कोई सीन देख रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं, तो जहाँ पर आप कोई भी घटना स्थल जहाँ पर आप कोई चीज़ देखते हैं तो उसे सीन कहा जाता है। तो आपने ध्यान से देखा कि किस तरीके से आपको ये समझना है और कैसे आपको ये चीज़ें कंफ्यूज नहीं करेगी। अगर आप एक बार समझ लेते हैं अच्छे से तो बस आपको ध्यान से समझना होगा, देखना होगा कि मैंने क्या बताया है। और लास्ट वाले ई को कभी भी मत पढ़िएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। लास्ट में कहीं पर भी ई होगा तो वो कभी भी नहीं पढ़ा जाएगा। अगर आप लास्ट वाले ई को पढ़ते हैं तो वो हमेशा गलती करेगा और आप उसकी वजह से सारी वर्ड मीनिंग को गलत पढ़ देंगे। इंग्लिश में कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग्स होती हैं जो एक एक वर्ड मीनिंग अगर आप रूल्स को नहीं समझते हैं तो आप इंग्लिश को बिल्कुल गलत कर देते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करते हैं ना तो आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं और उसको गलत पढ़ सकते हैं। यही कहूँगी कि आप इसे अच्छे से समझें। जैसे साइंस में आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम आई को आई पढ़ रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ सा को ही पढ़ रहे हैं, सी को नहीं पढ़ रहे हैं। साइंस यानी कि विज्ञान। यहाँ पर आप देख रहे हैं SCE आई, तो सी को नहीं पढ़ा जा रहा है, सिर्फ किसको पढ़ रहे हैं, आई और एस को पढ़ रहे हैं। सीजर में भी आप देख रहे हैं एस को पढ़ रहे हैं, सी को नहीं पढ़ रहे हैं। और जैसे आप देख रहे हैं साइड में भी आप देख रहे हैं, और साइंटिफिकेट यानी कि वैज्ञानिक, सबकी हिंदी भी लिख दी, आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक को आपने समझ लिया होगा कि एस सी के बाद ई आई होता है तो एस सी को सा पढ़ते हैं। और अभी हम ये भी बताएंगे कि सा कब पढ़ा जाता है, तो उसको भी समझाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इसको अच्छे से समझना होगा, तभी आपको वो चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट्स नहीं है। अब हम जान लेते हैं एस सी को सक कब पढ़ते हैं। देखिए, किसी वर्ड में अगर एस सी के बाद ई आई वाई नहीं हो, अभी हमने बताया था कि अगर ई आई वाई होगा तो सा पढ़ेंगे, लेकिन अगर ई आई वाई नहीं होगा तो सक पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, सक पढ़ेंगे। याद रखिएगा, अगर ई आई वाई नहीं होगा तो सक पढ़ेंगे, अगर ई आई वाई में से कोई एक होगा तो शाह पढ़ा जाएगा। तो अच्छे से ध्यान से लिख के समझिएगा, क्योंकि अगर गलत समझते हैं ना तो गलतियाँ बहुत करेंगे। इसके एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे इस कोड में आप देख रहे हैं एस सी के बाद ओ है, लेकिन ई आई वाई में से कोई सा भी नहीं है। ठीक है, तो एस सी को हम सक पढ़ रहे हैं, ओ को ओ पढ़ रहे हैं, एल को ला पढ़े, डी को डा पढ़े, स्कोर यानी कि डांटना। तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एस सी के बाद ओ है। ठीक है, एक एक को अच्छे से रिपीट करके पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर ल के बाद हमेशा याद रखिएगा, जो ये जो ला है ना, ये आधा ला कहलाता है। तो कभी भी एल और डी या कोई भी दो व्यंजन एक साथ हो तो पहला वाला आधा कहलाया जाता है, यानी कि पहले वाले को आप आधा पढ़ेंगे। यहाँ पर एल और डी साथ में, इसके बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो इसलिए एल को आधा पढ़ा जा रहा है और डी को पूरा पढ़ा जा रहा है। तो इसीलिए हम इसको स्कोल्ड पढ़ रहे हैं। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब हम आगे जान लेते हैं। अब जैसे आगे आप देख रहे हैं स्कूल है, तो स्कूल में SCH के बाद O आ रहा है, यानी कि SC के बाद क्या आ रहा है, H आ रहा है। तो यहाँ तक हमने देख लिया स्कोल्ड यानी कि डांटना। अब SCH के बाद क्या है, H आ रहा है, यानी कि SC के बाद H आ रहा है, यानी कि कोई व्यंजन है। स्कूल यानी कि विद्यालय। तो आपको समझ में आया कि SC के बाद अगर कोई व्यंजन आता है तो भी आप इसे सक पढ़ेंगे, और अगर कोई वोवल्स आ रहा है EIY के अलावा तो भी आपको इसको सक पढ़ना है। जैसे स्करी, यहाँ पर इसका मतलब जल्दी होता है। स्कोफ यानी कि ताना मारना। स्कार यानी कि दाग। तो समझ में आया कि इसमें किसी में भी AIY नहीं है, और AIY नहीं होगा तो सक पढ़ेंगे। सॉरी, EIY नहीं है और EIY नहीं होगा तो सक पढ़ा जाएगा। तो ये समझ में आ गया अच्छे से, कोई भी डाउट्स नहीं होगा किसी को। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलिए हम इसके कुछ अपवाद देख लेते हैं जो उल्टा होता है। जैसे साइंस में आप देख रहे हैं एस और सी है तो हम इसे सा पढ़ रहे हैं, और सी ओ को हम का भी पढ़ते हैं। यदि वर्ड, किसी वर्ड में सी हो तो उसे का, शा और छा तीन तरीके से पढ़ा जाता है। तो ये तीनों आपको मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे एस सी को अपवाद में हम यहाँ पर सा पढ़ रहे हैं, और कॉमन में हम का पढ़ रहे हैं।
वैसे सी के बाद ओ आएगा तो उसे का ही पढ़ा जाएगा, और सी एच के बाद अगर एच आएगा तो उसको चा पढ़ा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। तो इसको आप लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं। अब हम जान लेते हैं कि सी को सा कब पढ़ते हैं। अगर कभी भी सी के बाद ई आई वाई हो, यानी कि अगर कहीं पर भी सी के बाद ई आई वाई होगा तो हम सी को सा पढ़ेंगे। जैसे आइस, तो यहाँ पर सी के बाद ई है तो हम क्या बोल रहे हैं, सी को सा पढ़ रहे हैं। आई को आई पढ़ा और सी को सा पढ़ा, यानी कि आइस। आइस का मतलब बर्फ होता है। इसी तरीके से कहीं पर भी अगर सी के बाद ई आई वाई कोई सा भी होगा तो आपको ऐसे पढ़ना है। जैसे सिटीजन में आप देख रहे हैं सी के बाद आई है, यानी कि नागरिक। और साइक्लोन में भी आप देख रहे हैं सी के बाद वाई है तो हम सा पढ़ रहे हैं, यानी कि साइक्लोन यानी कि तूफान। सीन में भी सी के बाद ई है और सिटी में भी सी के बाद आई है, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, सी को सा पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है कि सी के बाद कभी भी ई आई वाई होगा तो सी को सा पढ़ेंगे। लेकिन अगर सी के बाद ई आई वाई नहीं हो तो क्या पढ़े। अगर सी के बाद ई आई वाई नहीं होगा तो आपको सी को का पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि सी के बाद अगर ई आई वाई नहीं है तो हम सी को का पढ़ेंगे। अब इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सी को क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। जैसे कम, तो कम में आप देख रहे हैं का के बाद ओ है, फिर एम है, फिर ई है, यानी कि सी के बाद ओ है, एम है, ई है। लेकिन सी के बाद क्या है, ओ है, ई आई वाई नहीं है। अगर सी के बाद ई आई वाई नहीं है तो का पढ़ते हैं, इसलिए हम सी को का पढ़ रहे हैं, यानी कि कम। कम का मतलब होता है आना, लेकिन ओ हमेशा साइलेंट रहता है कम में। अगर कम कभी भी लिखेंगे तो ओ को नहीं पढ़ेंगे, और लास्ट वाले ई को भी नहीं पढ़ते हैं। इसके बाद क्लाइम, क्लाइम का मतलब चढ़ना। क्लीन, अब यहाँ पर देखिए क्लाइम में भी हम देख रहे हैं सी के बाद एल आया है तो सी को हम क्या पढ़ रहे हैं, का पढ़ रहे हैं। अगर सी के बाद कोई व्यंजन आएगा तो भी आप सी को का पढ़ेंगे। ठीक है, क्लाइम यानी कि चढ़ना, क्लीन यानी कि साफ करना, इसमें भी सी के बाद एल आया है यानी कि व्यंजन आया है तो सी को का पढ़ा जा रहा है। इसी तरीके से क्लियर यानी कि स्पष्ट, टॉपिक, तो इनमें सब में आपने देखा। अब सी को चा कब पढ़ते हैं, अगर सी और एच साथ में होंगे तो सी एच को चा पढ़ेंगे। हमेशा याद रखिएगा सी एच अगर कहीं पर भी साथ में हो तो सी एच को चा पढ़ा जाता है। इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं और लिखने में गलती नहीं करेंगे। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं। जैसे चीट में आप देख रहे हैं सी एच के बाद क्या है, एच है, यानी कि सी एच है तो हम इसे चा पढ़ रहे हैं। चीट का मतलब होता है धोखा देना या फिर धोखा। अब जैसे टीचर में आप देख रहे हैं तो सी एच है तो हम उसे चा पढ़ रहे हैं, यानी कि टीचर यानी कि शिक्षक। इसी तरीके से और भी आप देख सकते हैं कहीं पर भी अगर सी एच होगा तो नॉर्मली चा ही पढ़ना है। जैसे चेयर हो गया, चूज हो गया, चेक हो गया। अब आगे जान लेते हैं। अब जैसे जी को भी जा पढ़ा जाता है। अगर जी के बाद कहीं पर भी ई आई वाई होगा तो जी को जा पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा जी के बाद मैंने बताया कि ई आई वाई होना चाहिए, यानी कि इनमें से कोई एक होना चाहिए, तो हम क्या पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे। जैसे जिम में आप देख रहे हैं जी के बाद वाई है तो जी को जा पढ़ रहे हैं। जैसे जा ई म, तो जब ई की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा जिम। ठीक है, जिम आप जान गए। अब आगे जान लेते हैं। जैसे जिंजर, जिंजर में जी के बाद आई है, जिंजर का मतलब अदरक होता है। जेल, जी के बाद ई है, जेल का मतलब होता है चिपचिपा घोल। जेंटल, जनरल, जेंटल यानी कि सज्जन, जनरल का मतलब सामान्य। तो सभी में जी के बाद ई आई वाई आया। अब जी के बाद अगर ई आई वाई नहीं हो तो जी को गा पढ़ेंगे। याद रखिएगा अगर जी के बाद ई आई वाई नहीं है तो गा पढ़ा जाएगा। जैसे गिव, तो गिव में जी के बाद क्या है, आई है, लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जा पढ़ रहे हैं या फिर गा पढ़ रहे हैं, गा पढ़ रहे हैं, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन ये कुछ अपवाद हैं, मतलब कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो उल्टे होते हैं, जहाँ पर हम रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए गिव में हम गा पढ़ रहे हैं तो गिव में हमेशा आपको गा ही पढ़ना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे ग्रेट हो गया, और भी काफ़ी सारी वर्ड मीनिंग है। तो कुछ क्या होता है इसके अपवाद भी होते हैं तो उसको भी आपको याद रखना है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि भाई इसमें ऐसा क्यों पढ़ा जा रहा है और पहले जो बताया था वो अलग था। तो इसके लिए आपको इसके अपवाद भी जानने होंगे। जैसे जी को हमने गा पढ़ा, आई को हमने ई पढ़ा, वी को हमने वाह पढ़ा, यानी कि गिव, गिव का मतलब होता है देना। उसके बाद आगे जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जी
GREAT यानी कि ग्रेट, ग्रेट यानी कि महान, ग्रुप समूह, गैदर इकट्ठा करना, ज्ञान यानी कि पाना। तो सभी में आप देख रहे हैं जी के बाद EIY नहीं है, और EIY नहीं होगा तो क्या पढ़ेंगे, गा पढ़ेंगे। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि इसके और भी रूल्स है, जैसे एस को सा भी पढ़ा जाता है और जा भी पढ़ते हैं। पहले हम सा के बारे में जान लेते हैं। आप देखिए एस को सा कब पढ़ते हैं। अगर एस का सा पढ़ने का बहुत ही आसान सा तरीका है, यदि किसी भी वर्ड में एस शुरू में होगा तो एस को सा पढ़ेंगे। जैसे साई न ग ल, जिसको हम सिंगल पढ़ेंगे, क्योंकि ई को हमने ई की मात्रा लगाया। सिंगल का मतलब होता है केवल एक, जो सिर्फ एक हो। सीन हो गया, सिंग हो गया, सिंपल हो गया, श्योर हो गया। तो सबको आप समझिए शुरू में था, लेकिन एस को शा भी पढ़ा जाता है, श शलगम वाला। अब इसको कब पढ़ते हैं, यदि किसी वर्ड में एस के बाद IA या फिर ION हो तो आप एस को सा पढ़ेंगे। क्या होगा, IA या फिर ION होगा तो एस को शा पढ़ेंगे, लेकिन शा शलगम वाला। ठीक है, जैसे सिया हो गया, एशिया का मतलब होता है जैसे एशिया, तो एशिया में आप देख रहे हैं ए को ए पढ़ा और SIA को सिया पढ़ा, यानी कि एशिया। एशिया एक नाम है, वो वैसे ही पढ़ा जाएगा, एशिया का मतलब एशिया ही रहेगा। जैसे पेशन हो गया, तो यहाँ पर SION है, तो हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, पैसन। पैसन का मतलब पैसन ही रहेगा। ठीक है, जैसे टेंशन यानी कि तनाव, तो इसमें भी क्या है, ION है, तो यहाँ पर सा ही पढ़ा जाएगा, लेकिन टी को हम टा नहीं पढ़ेंगे, शा पढ़ेंगे, क्योंकि TION होगा तो उसे भी शा ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टेंशन। तो ये आपको समझ में आया कि कहीं पर भी ION होगा तो सा पढ़ा जाता है, उससे पहले जो एस होगा उसको। तो इसको याद रखिएगा, इस तरीके से आपको पढ़ना है, नहीं तो आप हमेशा गलतियाँ करेंगे। यदि एस के बाद VE, G, GE, EE, IE, OE या फिर Y हो तो एस को जा पढ़ा जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। अगर इनमें से कोई सा भी होगा तो एस को जा पढ़ेंगे। जैसे ट्राइब, ट्राइब्स, यानी कि यहाँ पर क्या है, एस से पहले VE आया है, और जब भी एस से पहले VE आएगा तो एस को जा पढ़ेंगे। जैसे ट्राइब्स यानी कि जनजाति। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिए कि एस को जा क्यों पढ़ते हैं। जब एस से पहले VE आएगा तो एस को जा पढ़ेंगे। ठीक है, तो VE का समझ में आया अच्छे से, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और ये हमेशा एस यानी कि आपको पता होना चाहिए कि एस से पहले होगा। जो मैंने वाद लिखा है वो समझाने के लिए लिखा है कि ये वाद एस के मतलब VE एस से पहले आएगा, बाद में नहीं आएगा। तो ये आप उसको गलत करके पहले लिख लीजिएगा। जैसे बैग्स हो गया यानी कि थैले, तो यहाँ पर क्या है, एस से पहले G आ रहा है। इसी तरीके से और भी हैं, यहाँ पर आपने G देखा तो इसको हम क्या पढ़े, बैग्स यानी कि थैले। तो ये आपको समझ में आया। इसी तरीके से और भी है, जैसे रुपीज़ में आप देख रहे हैं EE आ रहा है और स्टोरीज में IE आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसे समझ जाइएगा। यदि किसी वर्ड में टी हो तो टी को टा पढ़ते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। जैसे आपने टाइम लिखा या कोई भी वर्ड भी लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा टी को टा ही पढ़ा जाता है। और आप टी को टा नॉर्मली पढ़ते भी होंगे, लेकिन टी को और भी तरीके से पढ़ते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं, जैसे टाइम, तो टाइम में आप देख रहे हैं टी को टा पढ़ रहे हैं, और टाइम का मतलब क्या होता है, समय होता है। ठीक है, उसके बाद टॉक हो गया, टेल हो गया, टीचर हो गया, टेबल हो गया। तो ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिए और इनको समझ लीजिए ताकि आपकी गलतियां ना हो। तो टी को टा एक सिंपल था, अब आगे जान लेते हैं। ये समझ में आया। अब देखिए टी को चा भी पढ़ते हैं, याद रखिएगा। यदि टी के बाद URE होगा तो टी को चा पढ़ा जाएगा। जैसे TURE को चर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, चर। हमेशा याद रखिएगा, कहीं पर भी TURE होगा तो इन चारों को चर पढ़ा जाएगा, और ये किसी भी वर्ड मीनिंग हो सब में ऐसे पढ़ेंगे। जैसे नेचर में आप देख रहे हैं नेचर, तो इसको नेचर में आप देख रहे हैं TURE है, तो नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति। ठीक है, जैसे फ्यूचर में आप देख रहे हैं, कल्चर में देख रहे हैं, लेक्चर में देख रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं, तो सब में क्या है, टी को चा पढ़ा जा रहा है और उसके साथ URE है। तो जब भी टी के साथ URE होगा तो उसे चर पढ़ेंगे। आप टी को शा कब पढ़ते हैं वो जान लेते हैं। यदि किसी वर्ड में टी के बाद IA, IE या IO होगा
यानी कि टी के बाद अगर आई ए, आई ई या आई ओ होगा तो टी को शा पढ़ेंगे, अगर इनमें से कोई सा भी एक होगा तो इस तरीके से आपको समझना है और आपको टी को सही पढ़ना है। तो टी को शा कब पढ़ेंगे? जब टी के बाद आई ए, आई ई या आई ओ होगा। जैसे पार्सल में आप देख रहे हैं टी के बाद आई ए एल है, पा आ सल, तो हम इसे क्या पढ़ रहे हैं? पार्सल। पार्सल जैसे आप देखते हैं आपके पास कोई पार्सल आता है उसको बोला जाता है। इसी तरीके से और भी कुछ वर्ड मीनिंग है, जैसे पेशेंट, उसमें आप देख रहे हैं आई ई एन टी है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम टी को शा पढ़ रहे हैं। कोसेंट, इसमें भी आई ई एन टी है, तो यहाँ पर भी हम क्या पढ़ रहे हैं? कोसेंट पढ़ रहे हैं। नेशन हो गया, इसमें भी आई ओ एन है, और मोशन में भी आप देख रहे हैं आई ओ एन है। तो इन सभी में टी को शा पढ़ा जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और सभी में आई ए, आई ई या आई ओ है, इसीलिए हम उसे सा पढ़ रहे हैं। अब आगे जान लेते हैं, यदि किसी वर्ड में टी एच हो और एक साथ हो तो टी एच को था पढ़ा जाता है। याद रखिएगा, अगर कभी भी टी एच साथ में होगा तो टी एच को था पढ़ेंगे। अब इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर देखिए थम, यहाँ पर हम इसे थम पढ़ेंगे, इसमें बी साइलेंट रहता है। कभी भी एम और बी साथ में होगा तो बी को नहीं पढ़ेंगे, ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे थम, हम इसे क्या पढ़ रहे हैं? थम। थम का मतलब होता है अंगूठा, तो हमेशा याद रखिएगा कि एम बी साथ में होगा तो बी को नहीं पढ़ेंगे। थिक में आप देख रहे हैं थैंक्स में, थिन में और थिक, इन सभी में टी को था पढ़ा गया है। अब कुछ वर्ड में टी एच को दा भी पढ़ते हैं, जैसे दिस हो गया, तो वहाँ पर आप देख रहे हैं दा पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ में शुरू में था भी पढ़ते हैं तो कुछ में दा भी पढ़ते हैं। तो ये कुछ ही वर्ड मीनिंग है, इनको आप याद कर सकते हैं, जैसे डैट। लेकिन इन सभी में हम था नहीं पढ़ेंगे, दा ही पढ़ेंगे। जैसे डेथ अजीब लगेगा तो हम क्या पढ़ेंगे? डेथ। डेथ ये गलत है, यानी कि डैट, हम क्या पढ़ते हैं? डैट और देन। तो सभी में दा ही पढ़े, था ना पढ़े, क्योंकि था पढ़ेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो कुछ में इसे दा भी पढ़ा जाता है। तो इसको आपको अच्छे से समझने के लिए, आपको अगर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बोलिए कि आप इस दा के बारे में और अच्छे से डीपली समझना चाहते हैं। अब एक्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यदि किसी वर्ड के अंत में एक्स हो तो एक्स को कश पढ़ा जाता है। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एक्स होगा तो एक्स को हम क्या पढ़ेंगे? कश पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा कि लास्ट में एक्स को कश पढ़ते हैं। जैसे सिक्स में आप देख रहे हैं लास्ट में है तो इसको क्या पढ़े? सिक्स, सिक्स, सिक्स यानी कि 6। तो समझ में आ रहा है कि लास्ट में एक्स को क्या पढ़ेंगे? कश पढ़ेंगे। तो सिक्स में हम कश पढ़ रहे हैं। जैसे रिलैक्स, फॉक्स, टैक्स, बॉक्स। तो इसमें आपको हिंदी भी दे रखे, उसे पढ़ लीजिएगा। यदि किसी वर्ड के शुरू में एक्स होगा तो उसे जा पढ़ेंगे। अगर शुरू में एक्स है तो उसको क्या पढ़ेंगे? जा पढ़ेंगे। जैसे जिरोक्स, जिरोक्स, तो जिरोक्स में क्या पढ़ते हैं? जा पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है जैसे किसी की कॉपी करना, या उसको एक जैसे कहते हैं ना, इसकी जिरोक्स कर दो, इसकी कॉपी कर दो, उसको हम बोलते हैं जिरोक्स। तो इसको आप देख रहे हैं, इसमें एंड में भी एक्स आ रहा है और शुरू में भी। जो शुरू वाला उसको हम जा पढ़ रहे हैं और जो लास्ट वाला है उसको कश पढ़ रहे हैं। तो इसको ध्यान से देख के ही समझिएगा। अब आगे जान लेते हैं, जैसे जाइलम, जीनोल, एक्स-रे। तो इसमें आप जान सकते हैं कि सभी में शुरू में है तो हम क्या पढ़ रहे हैं? जा पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा और समझने में गलतियाँ नहीं होगी। तो शुरू के एक्स को कश भी पढ़ा जाता है और क्या पढ़ते हैं? जा भी पढ़ते हैं। लेकिन एक्स-रे में हम कश पढ़। अब हम आगे जान लेते हैं, अगर एक्स बीच में हो और उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट हो तो एक्स को कश पढ़े। देखिए, अगर शुरू में होगा तो जा पढ़ेंगे, लास्ट में होगा तो कश पढ़ेंगे, और बीच में होगा तो भी कश पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जैसे एक्स्ट्रा में आप देख रहे हैं बीच में है और एक्स के बाद टी आ रहा है, यानी कि कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हम उसे क्या पढ़ रहे हैं? कश पढ़ रहे हैं। तो बीच में अगर होगा तो आप उसे कश पढ़ेंगे, और लास्ट में होगा तो भी कश पढ़ेंगे, शुरू में कुछ में जा पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा यानी कि ज़्यादा, एक्सक्यूज यानी कि समा या काफ़ी, एक्सपर्ट यानी कि जो एक्सपर्ट होता है किसी भी काम में, विशेषज्ञ। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और इन सभी में बीच में आया है, ये भी ध्यान से देखें, और इनके बाद कोई कॉन्सोनेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई गलती हो तो मुझे बताइएगा। और ये सभी बीच में आए हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा। तो बीच और लास्ट में कश पढ़ना है और शुरू में जा पढ़ना है। अब आगे जान लेते हैं। अब जैसे कि हम जान रहे हैं कि यदि वर्ड के बीच में एक्स के बाद वोबल्स होगा
अभी हमने बताया कि बीच में एक्स होगा, उसके बाद कॉन्सोनेंट होगा, तो आपको कश पढ़ना है। लेकिन एक्स के बाद अगर वोवल्स है तो आपको गज पढ़ना है, ये भी याद रखिएगा। जैसे आपको मैं एक एक करके अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। वोवल्स होगा तो गज पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट होगा तो कश पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम में क्या है, एक्स के बाद वोवल्स है यानी कि ए है। वोवल्स हम मात्रा को कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो हमने क्या पढ़ा, एग्जाम पढ़ा, यानी कि एक्स को हम गज पढ़ रहे हैं। एग्जाम यानी कि परीक्षा। तो समझ में आया कि बीच में है, एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण, और एग्जैक्ट का मतलब सही, एकदम सही। तो सभी में बीच में है और साथ में वोवल्स है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। याद रखिएगा गज कब पढ़ना है। अब वाई के बारे में जान लेते हैं। यदि किसी वर्ड के शुरू में वाई हो तो वाई को या पढ़ते हैं। अगर किसी भी वर्ड के शुरू में वाई होगा तो वाई को क्या पढ़ेंगे, या पढ़ेंगे। जैसे यल है तो शुरू में वाई है तो वाई को या पढ़ रहे हैं, और ई को ए पढ़ रहे हैं, एल को ला पढ़ रहे हैं। यल, यल का मतलब होता है चीखना या चिल्लाना। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। ईयर में भी आप देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, यस में भी, येलो में भी, और यस्टरडे में भी, सभी में शुरू वाले वाई को या पढ़ा जा रहा है। अब वाई को और भी कुछ पढ़ा जाता है। यदि वाई से पहले वोवल्स या कॉन्सोनेंट हो, अगर वाई से पहले कोई वोवल्स या कॉन्सोनेंट हो तो उसको ई पढ़े। जैसे लेडी में आप देख रहे हैं वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट है तो वाई को ई पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा यानी कि व्यंजन होगा, या फिर कोई वोवल्स होगा यानी कि कोई मात्रा होगी, तो वाई को ई पढ़ेंगे। जैसे लेडी, लेडी का मतलब महिला। जैसे और भी हैं उनको भी जान लेते हैं, जैसे बेली, हरी, कॉपी, कैरी। वेली में आप देख रहे हैं वाई से पहले एल है यानी कि व्यंजन है, तो हम उसे क्या पढ़ रहे हैं, ई पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ई। और हरी में भी व्यंजन है, कॉपी में भी व्यंजन है, और कैरी में भी व्यंजन है। अब हम जान लेते हैं आई कब पढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर वाई से पहले दो कॉन्सोनेंट हो तो आपको वाई को आई पढ़ना है। अगर वाई के से पहले दो एक साथ कॉन्सोनेंट होंगे तो वाई को आप आई पढ़ेंगे। जैसे क्राई है तो क्राई में क्या है, सी आर है, उसके बाद वाई है। क्राई का मतलब होता है रोना, तो इसको ध्यान से याद रखिएगा। ट्राई में भी दो व्यंजन है, और स्काई में भी दो व्यंजन है, फ्लाई में भी दो व्यंजन है, और फ्राई में भी दो व्यंजन, यानी कि दो कॉन्सोनेंट होंगे तो वाई को आई पढ़ेंगे। इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब से मैं आपको ए टू जेड सारे रूल सिखाऊंगी, और भी कुछ रूल्स है वो भी मैं आपको इसका पार्ट 2 में समझाऊंगी। यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच में वाई हो, मान लीजिए दो व्यंजन है और उसके बीच में वाई दे रखा है, तो वाई को ई पढ़ेंगे। तो जैसे जिम में हम वाई को ई पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि वाई से पहले जी है और उसके बाद एम है। जिम का मतलब होता है जहाँ हम एक्सरसाइज करने जाते हैं। मिथ में भी आप देख रहे हैं, जिप में भी, तो सभी में बीच में वाई है और उसके आगे पीछे व्यंजन है, इसलिए हम वाई को ई पढ़ते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको एक भी डाउट्स नहीं रहेगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट्स है, आपको और किसी टॉपिक पे मुझसे कुछ पूछना है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या फिर इस पे भी कमेंट्स कर सकते हैं। अब दा के बारे में थोड़ा डीपली समझ लेते हैं। दा को दी और दा दोनों तरीके से पढ़ा जाता है। दा जब किसी नाउन्स के शुरू में कॉन्सोनेंट साउंड हो तो दा को हम क्या पढ़ते हैं। देखिए, ये मैं आपको इतना डिफिकल्ट नहीं बताऊंगी, सिंपल याद रखिए। अगर दा के बाद कोई भी व्यंजन होगा, सबसे पहला लेटर अगर व्यंजन है, तो दा को आप सिंपल तरीके से समझा देती हूँ। अगर दा के बाद जो भी दूसरा लेटर है, जैसे पेन है, अगर दा के बाद पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, जैसे पेन में पहला लेटर पी है तो वो कॉन्सोनेंट है, तो दा को आप दा पढ़ेंगे। अगर पहला लेटर वोवल्स है तो दा को दी पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, दा के बाद क्या है, पेन, और पेन का पहला लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है, वोवल्स नहीं है, तो दा पढ़ेंगे। और एप्पल में आप देख रहे हैं पहला लेटर वोवल से, तो हम उसे दी पढ़ेंगे। जैसे द पेन, इसको क्या पढ़ेंगे, द पेन। तो इसको दी पेन नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो गलत हो जाएगा, क्योंकि दा के बाद जो पहला लेटर है वो हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इसे द पेन पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से द बुक होगा, दी बुक गलत हो जाए। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जैसे द मैन है, अगर आप इसे दी मैन बोलते हैं तो वो गलत रहेगा। आप क्या बोलेंगे, द मैन, क्योंकि दा के बाद क्या है, एम है ना, तो एम है इसलिए हम उसे द मैन पढ़ेंगे, दी मैन नहीं पढ़ेंगे। इसी तरीके से अगर
आप द के बाद कोई भी वर्ड मतलब द के बाद कोई भी वर्ड मीनिंग है और उसके शुरू में वोबल्स है तो आप उसको दी पढ़ेंगे। जैसे आप देख रहे हैं द एप्पल, एप्पल में सबसे पहला लेटर वोबल्स है यानी कि ए है, तो हम इसे दी एप्पल पढ़ेंगे, द एप्पल नहीं पढ़ेंगे। इसी तरीके से आपको दूसरा भी समझना है। अगर आप द के बाद एलिफेंट देख रहे हैं तो उसमें क्या है, ई आ रहा है, तो एलिफेंट में ई को ए पढ़ रहे हैं तो वो एक वोबल्स है, तो उसे द एप्पल की जगह दी एलिफेंट बोलेंगे, द एलिफेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से द इंडिया नहीं दी इंडिया होगा। तो इसको क्योंकि आई आ रहा है इस वजह से इस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, बहुत मेहनत कर लगती है इतनी बड़ी वीडियो बनाने में। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बहन भाइयों को ये वीडियो भेज सकें और इनकी इंग्लिश अच्छी कर सकें।